ये कायद की निशानी है। ये पहनने वाला भी एक मोतबर शख्स होना चाहिए, उस कैलिबर का होना ज़रूरी है कि उसके मकाम को, जना कैब के मकाम को समझे कि भी मैंने क्या पहना हुआ है। ज़िंदगी हमारी इसी काम में ही गुजरी है। हम अपने बच्चों को भी अगर कहते हैं तो वो भी लाइक नहीं करते इस कारोबार को। काम तो वही को लोग करते हैं ना जिसमें आगे उसका मुस्तकबिल बेहतर नज़र आ रहा। मेरा नाम अब्बास अली है। अबाई दुकान है ये हमारी बाप दादा की। उन्हीं के कारोबार के साथ ही मैं मुंसलिक हो गया हूँ, लेकिन दिन ब दिन इसकी जो है ना मांग कम होती जा रही है। बस ये 14 अगस्त की या 23 मार्च हो गया या इसी तरह कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें ज़रा इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है और कुछ लोग अपने बुज़ुर्गों की निशानी समझकर भी ये ख़रीदारी करते हैं। और हमें कोई काम आता नहीं है, ज़ाहिर हम इसी काम के साथ ही मुंसलिक है। गुजारा हमारा अल्लाह बारक व तआला की ज़ात चलाई। माल लेने के लिए जाएं, माल बहुत महंगे हैं। आगे बिकने वाली कहानी भी ज़रा थोड़ी सी ठंडी मट्टी है। बस गुजारा मज़ारा चल रहा है। बाहर के मुल्कों से भी कभी कभी कोई शौकीन मिजाज वगैरह, पिछले दिनों में मैंने ग्लास्को टोपियाँ भेजी हैं, वो भी इसी सिलसिले में भेजी हैं कि वो कोई प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने वो लाइक किया। वो सिर्फ पाकिस्तानी थे, इसलिए अपने मुल्क की शान व शौकत के लिए उन्होंने ये कोई 15-20 टोपियों का एक उसे इकट्ठे तैयार करना पड़ता है। वो 5-4 दिनों में फिर तैयार हो जाती है। ये कराकुली खाल में तैयार होती है। पहले इसका ये अस्तर वगैरह तैयार करना पड़ता है, इसे साइज़ों के मुताबिक अस्तर तैयार करना पड़ता है। उसी के मुताबिक ये खाल की कटाइयाँ भी उसी के मुताबिक फिर उसे बनाना, फिर उसकी शेप को सेटिंग करके उसको तैयार करना, एक प्रोसीजर तो है ना। सस्ती भी होती है, मुख्तलिफ इसमें क्वालिटी। अब जैसे स्कूलों के बच्चों का फंक्शनों का सिलसिला चल रहा है तो उन्हें नॉर्मल बना के देनी पड़ती है। ये मैंने अपने बाबा जी को देखा था, हम छोटे थे, वो उन्होंने ट्रक पे चढ़कर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैप पहनवाई थी। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें भी पड़ी हैं, जरदारी साहब की भी हैं। इसी तरह मज़हर सईद कादमी साहब हमारे एक बड़ी शख्सियत है। हमने तो अपने मुस्तकबिल इसी कारोबार पर दाव पे लगा के रखे हुए हैं कि शायद कोई हमारी सुनाई हो जाए।